परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने बुलाया सारी संगत को ब्यास। वैसे तो साल 2025 के भंडारे खत्म हो चुके हैं जी, लेकिन फिर भी बाबा जी ने संगत पर कृपा करते हुए इस साल के आखिरी हफ्ते में साल 2025 का आखिरी सत्संग फरमाने का फैसला लिया है जी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से बाबा जी 27 तारीख को कार दर्शन देंगे और 28 तारीख को सत्संग फरमाएंगे जी। ये सत्संग बाबा जी का इस साल का आखिरी सत्संग होगा जी। जिन प्रिय संगतों को पिछले भंडारों के अवसर पर बाबा जी के पावन दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, या जो किसी मजबूरी के कारण उस समय डेरा नहीं पहुंच सके थे, उनके लिए ये सूचना बड़े प्रेम और आदर के साथ है जी कि वे 27 और 28 दिसंबर को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ डेरा ब्यास आ सकते हैं जी। हालांकि आगे बाबा जी इस फैसले को बदल दे तो ये बाबा जी की मौज है जी, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि साल का आखिरी सत्संग खुद बाबा जी ही फरमाने जा रहे हैं जी। अब अंत में एक अत्यंत आवश्यक और दिल से किया गया निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ जी। संगत जी, जैसा कि आप भली भांति जानते ही हो कि इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि चारों ओर घनी धुंध छा जाती है, जिससे रास्ते साफ दिखाई नहीं देते जी, और यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए जो भी संगत डेरा ब्यास जाने की तैयारी कर रही है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जी कि बहुत जल्दी सुबह या देर रात यात्रा करने से बचे जी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना भी संभावना ना रहे जी। संगत जी, कृपया दिन निकलने के बाद या उजाले में ही यात्रा आरंभ करें जी। खास तौर पर जो संगत अपने वाहनों से डेरे जाने का प्लान कर रही है, उनको तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि ठंड भी इस समय काफी तेज है, इसीलिए अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े आवश्यक रखें जी। जो संगत बुजुर्गों या छोटे बच्चों के साथ सफर कर रही है, वे विशेष रूप से सावधानी बरते जी और उनकी सुविधा व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे जी। संगत जी इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें जी, जिससे कि संगत बाबा जी के सत्संग का लाभ ले सके जी। आइए अब हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी कि कैसे बाबा जी हमारे मन को भी सुन लेते हैं और सुनकर कृपा भी कर देते हैं जी। संगत जी, इस बिल्कुल सच्ची और हाल ही में घटी घटना से आप जानोगे, आपको याद होगा कुछ महीने पहले बाबा जी लंदन में गए थे और वहाँ लंदन में बाबा जी लंदन की बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रहे थे जी, और ये घटना लिफ्ट में घटी थी जी। मामला कुछ यूं था जी कि बाबा जी को उस इमारत में किसी आवश्यक कार्य से जाना था जी। अब आप भली भांति जानते ही हो कि बाबा जी कभी अकेले नहीं चलते जी, उनके साथ हमेशा सेवादार होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद रहती है जी। अब जिस लिफ्ट से बाबा जी को ऊपर जाना था, उसे पहले ही सुरक्षा टीम ने अपने नियंत्रण में ले लिया था जी, ताकि बाबा जी के आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा में कोई कमी ना पड़े जी। अब बाबा जी के पहुंचने में अभी करीब 5 मिनट का समय बाकी था जी। इसी दौरान सुरक्षा दल के कुछ सदस्य मेन गेट पर अपनी ड्यूटी संभालने चले गए जी। अब लिफ्ट पर एक सेवादार को तैनात किया गया और उसे बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए और साफ लहजे में कहा गया कि जब बाबा जी लिफ्ट में आए तो उनकी ओर देखना नहीं है और ना ही राधा स्वामी कहना है। बस लिफ्ट का दरवाजा खोलना है और नजरें जमीन पर झुकाए रखनी है। अब संगत जी, यही नियम बाबा जी की वापसी के समय भी लागू रहेगा। ये बात उनके सेवादार ने उन्हें कही। अब सेवादार ने ये हुक्म ध्यान से सुना जी, हामी भी भरी और अपनी ड्यूटी पर खड़ा भी हो गया जी। थोड़ी ही देर में बाबा जी वहां पहुंच गए जी। अब सेवादार ने सिर झुकाए हुए बिना कुछ बोले लिफ्ट का दरवाजा खोला जी। बाबा जी शांति से अंदर चले गए जी। लगभग आधे घंटे बाद बाबा जी वापस लौटे और उसी लिफ्ट से नीचे आए जी। अब इस बार भी सेवादार ने ठीक वैसा ही किया जी। ना बाबा जी की ओर देखा और ना ही राधा स्वामी कहने का साहस किया जी।
क्योंकि उसे वही आदेश मिला था जी। अब लिफ्ट नीचे पहुंची, दरवाज़ा खुला और बाबा जी बाहर निकले जी। बाबा जी मेन गेट की ओर बढ़े, अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए जी। लेकिन जैसे ही बाबा जी वहां से गए, लिफ्ट में खड़ा वही सेवादार अचानक फूट फूट कर रोने लगा जी। अब आसपास मौजूद लोगों ने जब उससे रोने की वजह पूछी तो वो भारी और भीगी हुई आवाज में कहने लगा कि मेरे मालिक 2 बार मेरे सामने आए, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि मैं उन्हें देख भी नहीं सका। राधा स्वामी कहने तक की इजाजत नहीं थी। अब वो सेवादार मन ही मन टूट चुका था जी। उसके दिल से यही शब्द निकल रहे थे कि बाकी सारी संगत मुझसे कितनी सौभाग्यशाली है, जिन्हें कभी भी बाबा जी के दर्शन हो जाते और जो प्रेम से उन्हें राधा स्वामी भी कह लेते। और मुझे तो अपने गुरु की एक झलक तक नसीब नहीं हुई। ये कैसी सेवा है मेरी। संगत जी, वो सेवादार पहले ही भावनाओं से भरा हुआ था जी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने वहां मौजूद हर एक दिल को छू लिया जी। हुआ यूं कि बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर बढ़ चुके थे जी कि तभी अचानक उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। अब उसी पल आगे पीछे चल रही सारी सुरक्षा गाड़ियां भी एक साथ रुक गई जी। अब बाबा जी ने साफ हुक्म दिया कि गाड़ी वापस उसी बिल्डिंग की तरफ मोड़ो, बिना एक पल की देरी किए। अब सभी वाहन मुड़ गए जी और काफिला वापसी की ओर चल पड़ा जी। बिल्डिंग पहुंचते ही बाबा जी गाड़ी से उतरे और सीधे उस लिफ्ट की ओर बढ़ गए जी, जहां वही सेवादार ड्यूटी पर खड़ा था जी। अब संगत जी, उस समय सेवादार का मुंह दूसरी ओर था कि तभी बाबा जी ने बड़ी कोमलता से उसके कंधे पर हाथ रखा जी और मुस्कुराते हुए कहा, राधा स्वामी जी, आप बहुत सुंदर सेवा निभा रहे हो। अब जैसे ही सेवादार ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने स्वयं खुद बाबा जी खड़े थे जी और उसी से प्रेम से बात कर रहे थे जी। उसकी आंखें मानो इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। बाबा जी ने एक बार फिर से स्नेह से दोहराया, राधा स्वामी जी। इसके बाद मानो बांध टूट गया जी। सेवादार की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी कि तभी बाबा जी आगे बढ़े और प्रेम से उसे अपने गले से लगा लिया जी। संगत जी, बाबा जी ने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे ढांढस बंधाया और फिर गाड़ी में बैठकर आगे की ओर रवाना हो गए जी। संगत जी, अभी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए जी। आगे हम आपको बाबा जी की महिमा से जुड़ी एक और सच्ची घटना भी सुनाने वाले हैं जी। संगत जी, बाबा जी भले ही बाहर से देखने में एक साधारण मनुष्य जैसे प्रतीत होते हो, लेकिन वास्तविकता में वे स्वयं रब का ही रूप है। उन्हें पूरी तरह ज्ञात होता है कि उनकी संगत और उनके सेवादार किस हालात से गुजर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और वो भीतर से क्या महसूस कर रहे हैं। पुराने समय में भी जब प्रभु ने अवतार लिया, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, तो वे भी साधारण मानव के रूप में ही लोगों के बीच रहे जी। उस समय बहुतों ने उन्हें एक आम इंसान समझा, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि वो वास्तव में परमात्मा के ही अवतार थे, जिन्होंने मानवता और सत्य का मार्ग दिखाया। संगत जी, आज के कलयुग में भी मालिक जब अवतार लेते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं। गुरु के पास वो सामर्थ्य होती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं जी, लेकिन वो हमेशा रब की रजा में चलते हैं और उसके बनाए हुए नियमों का पूरा सम्मान करते हैं जी। एक बार सिकंदरपुर में भंडारा होने जा रहा था जी, और सिकंदरपुर सेवा के मार्ग में एक सेवादार जत्थे के साथ एक अजीब घटना घटी थी जी। विश्वास मानिए, इसे सुनते हुए आपकी आंखें भी नम हो जाएगी जी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब भी बाबा जी का भंडारा होने वाला होता है तो उसकी तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू कर दी जाती है, और इसी वजह से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि इन भंडारों में संगत हजारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पहुंचती है जी।
ऐसे में संगत की हर सुविधा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जी। संगत जी, इसी कारण अलग अलग केंद्रों से सेवादार जत्थों के रूप में भंडारे से लगभग 10-15 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं जी, और दिन रात एक करके सेवा में लग जाते हैं जी। उनके लिए ना दिन का हिसाब होता है, ना रात का, और ना ही आराम की कोई चिंता। उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि किसी भी संगत को जरा सी भी असुविधा ना हो। अब ये घटना उस समय की है जी, जब एक सेवादार जत्था बाबा जी के भंडारे से करीब 8 दिन पहले सिकंदरपुर की ओर रवाना हुआ था जी। लंबी यात्रा के दौरान सेवादारों के ठहरने और लंगर नाश्ते की व्यवस्था के लिए रास्ते में अलग अलग स्थानों पर केंद्र बनाए जाते हैं, ताकि सफर बेजल ना लगे और जत्थे को थोड़ा विश्राम भी मिल सके। हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत से सिकंदरपुर आने वाले जत्थे अक्सर नरवाना या फतेहाबाद के केंद्र पर रुकते हैं जी, जहां लंगर की व्यवस्था होती है। उसी क्रम से लगभग 200 सेवादारों का एक जत्था 4 बसों में सवार होकर सिकंदरपुर की ओर रवाना हुआ जी। अब जब ये बसें नरवाना सेंटर पहुंची तो सभी सेवादार लंगर का प्रसाद ग्रहण करने लगे जी। इन्हीं सेवादारों के बीच एक बुजुर्ग अंकल जी भी थे जी, जो पहली बार सिकंदरपुर सेवा यात्रा पर निकले थे। आमतौर पर वो अपने ही सेंटर पर सेवा किया करते थे जी, लेकिन इस बार उनके मन में जत्थे के साथ जाने की इच्छा जागी जी, और वो भी इस यात्रा में शामिल हो गए। अब जिस सुबह वे अपने सेंटर से निकले थे, उस समय उनकी तबीयत पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी जी। फिर भी उन्होंने बाबा जी को मन में याद किया और सफ़र शुरू कर दिया जी। लगभग 2.5 घंटे की यात्रा के बाद जत्था नरवाना पहुंचा जी। सभी सेवादार लंगर खाने के लिए बैठ गए, लेकिन अंकल जी अपनी तबीयत की वजह से 3 अन्य साथियों के साथ लंगर स्थल से थोड़ी दूरी पर घास पर धूप में जाकर बैठ गए जी। वहां वो शांत भाव से आराम करने लगे जी। अब बस में बैठे बैठे उनके मन में लगातार यही विचार चल रहा था कि आज तो रोटी शायद गले से ना उतरे। अगर लंगर में खिचड़ी बनी हो सकता है थोड़ा खा सकूं। अब ये बात उन्होंने किसी से कही नहीं थी जी, बस मन ही मन सोचते रहे। अब कुछ देर बाद उनके पास बैठे एक सेवादार से पता चला कि आज लंगर में दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनी है। अब ये सुनकर अंकल जी मन ही मन बहुत ही उदास हो गए जी, और सोचने लगे कि लगता है कि आज लंगर खाना मेरे भाग्य में ही नहीं है। रोटी खाने का मन ना होने और शरीर में कमज़ोरी महसूस होने के कारण वो बिना किसी से कुछ कहे उठे और चुपचाप वापस बस में आकर बैठ गए जी। अपनी सीट पर उन्होंने बैग से दवा निकाली, उसे लिया और आंखें बंद कर ली जी। अब संगत जी कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच अचानक एक सेवादार हाथ में बाल्टी और प्लेट लिए बस में चढ़ा जी, और उसने सीधे अंकल जी की सीट के पास पहुंचा जी। उसने बड़े स्नेह से उन्हें जगाया कि अंकल जी ने नींद में आंखें खोली तो सामने एक सेवादार को खड़ा पाया जी। जब उन्होंने देखा कि वो लंगर लेकर आया है तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगे कि बेटा, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, रोटी मुझसे खाई नहीं जाएगी, इसी वजह से मैं बस में आकर लेट गया था। अब तुरंत ही सेवादार मुस्कुराया और कहने लगा कि अंकल जी, ये रोटी नहीं है, ये तो खिचड़ी है। बाहर कुछ सेवादार बता रहे थे कि बस में एक बुजुर्ग जी बैठे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और जो सिर्फ खिचड़ी ही खा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आपको नीचे बुलाने से बेहतर है कि मैं अपने आप खुद बस में ही खिचड़ी दे आऊं। अब ये सुनते ही अंकल जी का दिल भर आया जी। उन्होंने भावुक होकर मन ही मन धन्यवाद किया जी, और प्लेट में परोसी गई खिचड़ी वहीं बस की सीट पर बैठकर खाने लगे जी। कि तभी जत्थे के बाकी सेवादार भी धीरे धीरे बस में लौटने लगे जी, क्योंकि आगे की यात्रा शुरू करने का समय हो चुका था जी।
अब जैसे ही बाकी सेवादारों की नज़र अंकल जी के हाथ में खिचड़ी की प्लेट पर पड़ी तो सब चौंक गए जी, और सब हैरानी से कहने लगे, अरे अंकल जी, ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? यहाँ सेंटर में तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी। क्या आप अपने घर से पैक करके लेकर आए थे? तो अंकल जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया जी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी अभी एक सेवादार बस में आकर ये खिचड़ी देकर गया है और तुम लोगों में से ही किसी ने उसे बताया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं दाल और रोटी नहीं खा सकता। अब ये सुनते ही जत्थे के सेवादार एक दूसरे की ओर देखने लगे जी। सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि हम में से तो किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, किसी से भी कुछ नहीं कहा। हैरानी और बढ़ गई जी कि तभी वो सेवादार सभी नीचे उतरकर नरवाना सेंटर के सेवादारों के पास गए जी और उनसे पूछने लगे। तो जवाब में वहाँ से साफ कहा गया कि हमने तो पहले ही बताया था कि आज लंगर में सिर्फ दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनी है, खिचड़ी तो बनाई ही नहीं गई थी। अब संगत जी, ये सुनकर जत्थे के लोग पूरी तरह से अचंभित हो गए जी। वो हैरान थे। वो कहने लगे कि लेकिन आप ही के किसी सेवादार ने बस में आकर हमारे साथी को खिचड़ी दी है। अब सेंटर के सेवादारों ने फिर पूरे विश्वास के साथ कहा जी कि हमारी तरफ से कोई भी सेवादार बस में नहीं गया है। हमें तो ये भी जानकारी नहीं थी कि आपकी बस में कोई बुजुर्ग सेवादार भी बैठे हैं और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये सुनते ही सभी के चेहरों पर सवाल उभर आए जी। बिना देर किए वो अंकल जी को बस से नीचे लेकर आए और उनसे कहने लगे कि अंकल जी, ज़रा ध्यान से देखिए, खिचड़ी देने वाला सेवादार इनमें से कौन सा था? अब उस समय सेंटर पर कुल 5 सेवादार मौजूद थे जी। अंकल जी ने एक एक करके सबको देखा और फिर शांति से कहने लगे कि नहीं, वो सेवादार इनमें से कोई भी नहीं था। अब इतना कहते ही चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया जी। लेकिन अंकल जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई जी। उनके मन में अब कोई संशय ही नहीं बचा था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि सद्गुरु ना केवल हमारी आवाज़ सुनते हैं, बल्कि हमारे दिल के भीतर उठने वाले अनकहे भावों को भी जान लेते हैं। वो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो बस अपने दिल में खिचड़ी खाने की इच्छा व्यक्त की थी, किसी से कुछ कहा भी नहीं था, और बाबा जी स्वयं सेवादार के रूप धारण करके मेरे पास खिचड़ी पहुंचा गए। अब ये सब जानकर जत्थे के बाकी सेवादार भी भावुक हो उठे जी। अब उन्हें भी पूरी तरह यकीन हो गया था कि बाबा जी अपने सेवादारों की हर छोटी बड़ी स्थिति पर कितनी बारीकी से नज़र रखते हैं जी, और कैसे बिना किसी को बताए चुपचाप अपने चमत्कार कर जाते हैं जी। संगत जी, अब आपको बाबा जी की कृपा का एक और किस्सा सुनाती हूँ जी। संगत जी, एक किसान भाई के साथ जो घटा था, जैसे किसी दुकानदार के लिए उसकी दुकान ही उसकी रोजी रोटी का सहारा होती है, ठीक उसी तरह एक किसान के लिए उसका खेत उसकी पूरी दुनिया होती है जी। फर्क बस इतना होता है कि दुकान पर ताला लगाया जा सकता है, लेकिन खेत खुले आसमान के नीचे रहते हैं जी, और मौसम की हर मार सहते हैं जी। संगत जी, ब्यास से जुड़े एक सेवादार जो पेशे से किसान थे जी, उनके घर कई वर्षों बाद एक पोते का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था जी। अब घर वालों ने तय किया कि इस नन्हे से बच्चे को सबसे पहले बाबा जी के भंडारे में लेकर जाकर उनका आशीर्वाद लिया जाए। अब जब ये बात किसान भाई को बताई गई तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, आप सब हो आओ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। इस मौसम में खेतों को ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अब लगातार बारिशें हो रही हैं। अगर हम सब डेरे चले गए और पीछे तेज बरसात हो गई तो फसल की देखभाल कौन करेगा? पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। संगत जी, परिवार ने उन्हें बहुत समझाया। बस 2 ही दिन की तो बात है।
तीसरे दिन हम वापस आ जाएंगे। काफ़ी जोर देने के बाद वो मान गए, लेकिन उनके मन से खेतों की चिंता कम नहीं हुई जी। उन दिनों बेमौसम बारिश हो रही थी जी, और ऐसे हालात में किसानों को फसल बचाने के लिए पानी की निकासी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। जाने से पहले किसान भाई ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की जी कि बाबा जी, मैंने हमेशा आपकी सेवा की है और जब तक आप सेवा करवाएंगे मैं करता रहूँगा। आज अपने खेत आपको सौंपकर जा रहा हूँ, पीछे से आप ही इनकी संभाल करना। इतना कहकर वो अपनी पत्नी, बेटे, बहू और उस नन्हे से पोते के साथ कार में बैठकर निकल गया जी। अब रास्ते में उनको एक पड़ोसी मिल गया। किसान भाई ने उससे कहा कि भाई, मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए ब्यास जा रहा हूँ। मेरे पीछे से अगर तेज़ बारिश हो जाए तो ज़रा खेतों की देखभाल कर लेना। अब पड़ोसी ने भरोसा दिखाया जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। 2 दिन तक वो ब्यास में रहकर भंडारे के दौरान दर्शन करते रहे जी, सत्संग सुना और सेवा में समय लगाया जी। अब तीसरे दिन जब वो वापस लौटे तो रास्ते में ये खबर मिली कि इन 2 दिनों के भीतर इलाके में जोरदार बारिश हुई। अब ये सुनते ही किसान भाई का दिल घबरा उठा जी। बिना एक पल गवाए वो सीधे अपने खेतों की ओर दौड़ने लगा जी। खेत पर पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गए जी। फसल पूरी तरह सुरक्षित खड़ी थी, मानो किसी ने हर पल उसकी रखवाली की हो। वहीं वही पड़ोसी भी मौजूद था जी, जिससे खेत देखने की बात कहकर वे गए थे जी। किसान भाई ने भावुक होकर उसका उसका आभार जताया जी। भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी फसल बचा ली। लेकिन पड़ोसी की अगली बात सुनकर किसान चौंक गया जी। पड़ोसी बोला, धन्यवाद किस बात का? तुम तो खेत देखने की बात कहकर गए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार आने वाला है जो यहाँ सब संभाल लेगा। अब किसान ने बड़ी ही हैरानी से पूछा कि कौन सा रिश्तेदार? अगर कोई आता तो मैं तुझसे क्यों कहता? कि तभी पड़ोसी ने विस्तार से बताया कि जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, मैं भागकर तुम्हारे खेत पहुंचा। वहां एक सरदार जी पहले से ही पानी की निकासी में लगे हुए थे जी। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं इनका रिश्तेदार हूँ। ये 2 दिन बाद लौटेंगे, तब तक खेत मेरी जिम्मेदारी है। अब मैंने देखा कि उन्होंने सारा जमा हुआ पानी बाहर निकाल दिया था जी, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर वापस चला आया। अब ये सुनते ही किसान भाई अवाक रह गया जी। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी जी, ये तो बाबा जी की प्रत्यक्ष कृपा थी जी। जब घर पहुंचकर उसने ये पूरा किस्सा परिवार को सुनाया तो सबकी आंखें भर आई जी। ये किसान भाई के जीवन का पहला अवसर था जब उसने बाबा जी की कृपा को इस रूप में अनुभव किया जी। उस रात वो सो ही नहीं पाया जी, मन में भावनाओं का सैलाब था जी। जब सुबह थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगी तो उसे बाबा जी का सपना आया जी। सपने में बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इतना हैरान क्यों हो रहा है भाई? तू मेरी संगत की इतनी सेवा कर सकता है, तो क्या मैं तेरे खेत की थोड़ी सी भी सेवा नहीं कर सकता क्या? तो ये सुनते ही किसान की आंखों से आंसू बह निकले जी। साथ संगत जी, जब हम पूरे विश्वास के साथ खुद को बाबा जी के चरणों में सौंप देते हैं तो वो स्वयं हमारी संभाल करने आते हैं। बाबा जी अक्सर प्रेम से कहा करते हैं, मुझे तो अपने सेवादारों की सेवा बहुत महंगी पड़ती है। इनके पीछे इनके घर, इनकी दुकान, इनके खेत खलियान, इनके बच्चे और इनका परिवार, सबकी जिम्मेदारी मेरे सर आ जाती है। सेवादार तो सब कुछ छोड़कर सेवा में लग जाते हैं और इनके घर, परिवार और कारोबार की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी।
हम संगत जी से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं जी कि प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।